प्रस्तुत हथेली में बहुत सामान्य तरीके से ही देखने में हमें समझ में आता है कि ये ऊपर के 4 पर्वत पूरी तरह से खराब हो गए हैं। कोई भी इसके अंदर उभार नहीं है, थोड़ा-सा भी उभार नहीं है, सारे पर्वत दब गए हैं। 21 वर्ष इन जातक की उम्र है, इनको चिंता है क्योंकि इनका करियर भी अच्छा बनाना है और पैसे की भी ज़रूरत है। शनि वक्री हो गए हैं। एक तो 21 साल के अंदर इतनी बड़ी लाइन हो जाना, ये भी एक दुर्लभ चांस है क्योंकि शनि वक्री होते ज़रूर हैं यंगस्टर्स के हाथ में, लेकिन ये लाइन बता रही है कि पिछले ही 4-5 सालों से पीड़ित है। तो बहुत यंग एज में ही इनको शनि की पीड़ा लगी है और यहाँ पर भी आप देखेंगे सूर्य और शनि भगवान की युति भी हो रही है। ये लाइन मदर फादर को भी बहुत परेशान करती है। ये लाइन सीधा बताती है कि पिता ने भी जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है। शनि इनके वक्री हैं और इस प्रकार डार्क लाइन चल रही है। अब इनकी भाग्य रेखा जो थी, इनकी दो भाग्य रेखा, एक ये है, एक ये है और यहाँ से भी चंद्रमा से भी एक भाग्य रेखा निकल रही है। तीनों भाग्य रेखा इनकी ख़त्म हो गई है। पर्टिकुलरली ये दोनों जो भाग्य रेखाएं हैं जो राहु के क्षेत्र से निकली हैं, राहु का क्षेत्र इसे हम कहते हैं, और यहाँ से निकली हुई भाग्य रेखा जो शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है, व्यक्ति को कुल दीपक बनाती है। बहुत अच्छी और बहुत दुर्लभ ये रेखा होती है। अब इस बच्चे के हाथ में इस प्रकार रेखा है, लेकिन दोनों तरफ दोनों रेखाएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। ऊपर के पर्वतों का सत्यानाश हो गया है। अगर हम बृहस्पति के पर्वत पर देखें तो बच्चा इंटेलिजेंट जरूर बनेगा क्योंकि इसके पास में विजडम लाइन है, और इस पर्टिकुलर लाइन ये मंगल का पर्वत है और यहाँ से जो रेखा निकली है और शनि पर्वत तक पूरी पहुँच गई है। मंगल की तरफ से यदि राहु की रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक पहुँच जाती है तो भी शनि वक्री हो जाते हैं, और शनि वक्री हो भी गए हैं। मंगल के पर्वत पे इनकी दो दो रिसोर्स लाइन है और इसमें दोनों में अंगारक लगा हुआ है। आगे तक ये आइलैंड बना के अंगारक लगा हुआ है। रिसोर्स लाइन भी इनके हाथ में अच्छी है, लेकिन मंगल का पर्वत अभी इस समय पूरी तरह ख़राब हो गया है। ये जो पर्टिकुलर लाइन निकलती है ये बृहस्पति को अलग से ख़राब कर देती है। अब देखिए बृहस्पति पर क्या हाल हो गया है, इसे हम नई पिक्चर पे समझते हैं। बृहस्पति के पर्वत जो अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर उठा हुआ होना चाहिए, अब वो पूरी तरह से दब गया है। अब जो भी भाव निकल रहा है वो केवल यहाँ पे आ रहा है, और इस प्रकार यदि ये केंद्रित भाव अगर नीचे की तरफ चला जाता है, इसे ही हम गुरु चांडाल कहते हैं। गुरु चांडाल में एक बात और होती है कि जो आपकी भाग्य रेखा होती है वो तुरंत गायब हो जाती है। ये भी यहाँ पे सिग्निफाई हो गया है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी इनको बृहस्पति देंगे, और उसके बाद तो खैर मंगल दे ही रहे हैं। भाग्य रेखा पूरी तरह से गायब है। अगर अगर हम सुख की रेखा देखते हैं कि इनके जीवन में कितना सुख आने वाला है, तो सुखों की रेखा भी पूरी तरह से ये इतनी दूर ये गायब हो गई है, और फिर ये आगे चलती है और ये जीवन की रेखा से संपर्क बना लेती है। जीवन की रेखा से जब भी ये सुख की रेखा संपर्क बनाती है तो भी पैसा गायब हो जाता है, करियर गायब हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं भी आती है। सुखों की रेखा केवल इतनी बड़ी होनी चाहिए, पीछे से पूरी बनी होनी चाहिए, पीछे की तरफ आइलैंड भी नहीं होना चाहिए। तो सुखों की रेखा तो गड़बड़ हो ही गई है। शुक्र जो इनकी दुल्हन और धन को दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो खैर इनको मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइन में आइलैंड नहीं होने चाहिए। शुक्र का पर्वत केंद्रित भाव से दबा हुआ है। यहाँ पे आपको लव लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। आपका जो प्रेम जीवन है उसके अंदर भी ये इस प्रकार के शुक्र कोई भी योग नहीं देते हैं, विलंब करते हैं, विच्छेद करते हैं। जीवन की रेखा इस प्रकार आती है और यहाँ पर आप देखेंगे आइलैंड बनाया। एक तो शुक्र पर्वत के बगल में आइलैंड बन जाए तो शुक्र का जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको अपने शरीर का रंग रूप सौंदर्य ऊर्जा ये सब भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जीवटता, जिंदा दिली, क्योंकि शुक्र का पर्वत दबता है तो जिंदा दिली भी कमज़ोर हो जाती है। संतान इनकी 3 होने वाली है, 3 संतानों का 4 संतानों का योग है इनके हाथ में।
अब देखिए इनको पैसे की तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, और इनका जो केतु है वो अब खराब हो रहे हैं। देख पूरा स्पॉट में आ गया है केतु। इस प्रकार का स्पॉट यदि बनता है तो ये गलत स्पॉट हो जाता है। केतु की जो प्रभाव आता है हमारे जीवन पर, वो माया के रूप में आता है। ये हमें सीधा मार नहीं मारते हैं केतु भगवान, ये हमें ठंडी मार मारते हैं, कुछ इस तरीके की उलझन देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये दुर्लभ जो प्रॉब्लम है ये केवल मेरे जीवन में है, ये किसी के साथ नहीं होता है, वो आपके साथ हो जाएगा। इस प्रकार केतु खराब होते हैं तो असर करते हैं। यहाँ बड़ा स्पॉट भी आ गया है। पहला मणिबंध फिर भी अच्छा है, अभी भी पावर में है, इसमें पावर है। और एक बात मैं आपके किस्मत के लिए बता दूं कि दूसरा मणिबंध आपका बहुत सुंदर बना है, चिंता मत करें। ऊपर जो गड़बड़ी हो रही है, लेकिन दूसरा मणिबंध ये बता रहा है कि हाथ में आपके पैसा आ जाएगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करना है। ऊपर के जो पर्वत हैं उनका सबसे पहले ख्याल रखना है। जीवन में जब भी माइंड लाइन मंगल पर्वत से निकलती है, ये मंगल का पर्वत है, अगर इसका टच लेके निकलती है तो स्ट्रगल के साथ ही हमारा करियर चालू होता है। सीधा सीधा हमको रास्ता नहीं मिलता है, रास्ता हमें बनाना पड़ता है। हार्ट लाइन इनकी पूरी तरह से गड़बड़ हो रही है, इधर भी आइलैंड है, इधर भी आइलैंड है, और बहुत छोटी इनकी हार्ट लाइन बनी है, केवल शनि पर्वत तक आ रही है। और शनि पर्वत तक अगर आती है तो भी अच्छी ये लाइन होती है, ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है और पैसे की तरफ उसका ध्यान होता है। अब करियर के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो जो ऊपर के जो पर्वत है ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। सूर्य पर्वत पर एक छोटी सी भी लाइन जब बनी होती है तो हमको हमारे प्रयास का भान मिलता है, लेकिन जब ये भी गायब हो जाती है तो बहुत मेहनत करने पर, बहुत प्रयास करने पर हम कुछ उपार्जन कर पाते हैं। इनको 2 रेमेडी करना चाहिए। एक रेमेडी इनको गुरु चांडाल पे करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि बृहस्पति की क्या हालत हो गई है। और दूसरी रेमेडी इनको मंगल खराब हो गए हैं, अंगारक दोष पे काम करना चाहिए। तीसरी रेमेडी, वैसे रेमेडी तो सूर्य और शनि की भी होनी चाहिए, लेकिन हम इनको बीज मंत्रों से रेमेडी करेंगे। और तीसरी रेमेडी जो है ये बुध की होनी चाहिए, क्योंकि बुध पूरी तरह से दब गए हैं। अगर बुध ठीक नहीं हुए तो आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। नौकरी मिल गई तो उसमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जतरे, ये सब शगुन, ये सारी चीज़ें बुध कंट्रोल करते हैं। बुध पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अंदर से भी पिचक गए हैं। अगर आपको अपने पैरों पे खड़े होना है तो यहाँ पे बुध को सही करना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ को देखकर पूरी तरह से समझ में आ गया है कि आपके 3 रेमेडी रहेगी। एक मंगल पे करिए, एक गुरु चंडाल पे करिए, और एक आपको नौकरी और काम जल्दी मिल जाए बुध पर करिए। तीसरा मणिबंध दिख नहीं रहा है, जो प्रेम के जीवन को दिखाता है, सेक्स लाइफ को दिखाता है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि शुक्र का पर्वत आड़ी लाइनों से भर गया है। ऊपर 3 रेमेडी करिए और आपका हाथ भी संतुलित होगा, अच्छे योग मिलेंगे, जीवन में खुशी आएंगी।